दक्षिणे लक्ष्मणौ यस्य वामे च जनकात्मजा पुरतो मारुतिर्यस्य तं वन्दे रघुनंदनम। लालो देह लालीलसे अरुधरि लाल लंगूर वज्र देह दानो दलन जय 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 कपीशूर। डले रहो दरबार में धक्का मुक्का अमीरों के खाए और एक दिन ऐसा आएगा तुम ही अमीर हो जाए। कोई जल्दी बनेगा तो कोई लेट बनेगा, लेकिन हमारे बालाजी का भगत एक दिन जरूर सेठ बनेगा। राम न मारे काहू को पापी नहीं है राम, आपहु से मर जाते हैं कर कर खोटे काम। बोलो भाई सीता राम राम, बोलो भाई, बोलो भाई, बोलो भाई सीता राम राम, बोलो भाई। रामचंद्र भगवान की, बागेश्वर बालाजी की, मेहंदी कुई वाले हनुमान जी की, श्री सीताराम नाम भगवान की, सिद्ध तीर्थ श्री बागेश्वर धाम की, अपने अपने मताई बाप की, गंगा मैया की, रतलाम जिले के पागलों की, अपने अपने गुरु गोविंद की, जो सुबह से 8 बजे आके बैठ गए थे और हमें मन ही मन में गाली बक रहे थे, गुरुजी अभी तक नहीं आए, अभी तक नहीं आए, उनकी भी हर हर भारत हिंदू राष्ट्र की, हनुमानगढ़ी वाले परम पूज्य महंत श्री राजू दास जी महाराज जी की, सब संतन की, डीपी ज्वेलर्स बालन की, जिनने इतना खर्चा करो। सीताराम, अरे जोर से तो बोलो। साधु जी, ओ माइक वाले रतलाम, हनुमान जी की भूमि है रतलाम, भगवती आद्य शक्ति देवी की भूमि है रतलाम। ऐसी रतलाम की भूमि पर हम अपनी जिंदगी में पहली बार आए हैं। हमने सुन रखा था कि रतलाम है, पर देखा आज है। और हमने सुन रखा था कि यहां भी हली उल्लाह वाले बहुत बढ़ रहे हैं, तो हमें आना था, पर बहाना कुछ मिल नहीं रहा था। लेकिन तब तक हमारे बड़े ही प्रिय आत्मीय श्री संजय पाठक जी एक दिन पीछे पड़ गए, बोले गुरुजी आप महाराष्ट्र से राजस्थान होते हुए रतलाम आएंगे, इसके बाद बागेश्वर धाम जाएंगे। और तब तक हमारे बड़े ही प्रिय संतोष जी बागेश्वर धाम पहुंच गए, बोले गुरुजी आपको आना ही आना है। तो हमने सोचा अब चाहे डीपी ज्वेलर्स का बहाना हो गए या पाठक जी का बहाना हो गए, अब तो मेहंदी कुई वाले हनुमान जी ने हमें बुलाया है, तो हम रतलाम जाकर के ही रहेंगे। और भैया हमने जब यहां आकर के उत्साह देखा, रास्ते में गली गली में पागल ही पागल खड़े, कोई माला लिए खड़ा तो कोई नारियल लिए खड़ा। एक भाई साहब तो हमारे हाथ ही पे टंग गए। हमने पूछा ये क्या है, बोले आशीर्वाद दे दो। हमने कहा ठटरी के बड़े हाथ उखाड़ के आशीर्वाद लेगा क्या। फिर हम समझ गए कि हम रतलाम आ गए। पर भैया भक्ति से भरा रतलाम है, श्रद्धा से भरा रतलाम है, आस्था से भरा रतलाम है। मध्य प्रदेश के कोने में जरूर है, पर हमें तो लग रहा है कि बागेश्वर धाम की गूंज यहां पर डंका बज रहा है और भारत हिंदू राष्ट्र का तिरंगा भी यहीं से लहराएगा।
जय श्री राम। हमें यह भी पता है कि तुम लोगों में से आधे से ज्यादा लोग पर्चा के चक्कर में आए, कुछ तो पूछने आए कि महाराज बताओ हमारी घरवाली के बारे में, और लगवा करके उद्घाटन हो, तो इसे ही भारत हिंदू राष्ट्र की ओर बढ़ता हुआ भारत कहते हैं। तो हमारा मन बहुत प्रसन्न है। आप लोग सुबह से बैठे हो। अच्छा, जैसे ही हम नीचे उतरे चील गाड़ी से, यहां विशेष स्पेसिफिक बहुत क्वालिटी का सोना मिलता है, आभूषण ज्यादा मात्रा में बनाए जाते। तब हमने इनको तो कुछ नहीं कहा, लेकिन हमारे दिमाग में एक विचार आया। ये नगरी का नाम स्वर्ण नगरी, और हमारे हनुमान जी भी कंचन वरण विराज सुवेशा। हनुमान जी के लिए श्लोक आया, अतुलित बलधामम स्वर्ण शैलाभिदेहम। हनुमान जी का तन भी सोने के समान है। अच्छा, लोग कहते हैं कि लंका सोने की थी, बात सही है, पर सोना तो जलता नहीं है, फिर हनुमान जी ने कैसे जला दिया? सुना, बात सोने के लंका की नहीं है। जो आग लगी वो नकली सोने में लगी, वहां लड़ाई असली सोने और नकली सोने की थी। रावण राम से कहता है, राम हमारी लंका सोने की है, शुद्ध सोना है। हनुमान जी की तरफ राम जी देख करके बोले, रावण तेरे यहां तो मकान ही सोने के हैं, हमारे तो दूत हनुमान भी स्वर्ण का है। रावण बोला, तुम्हारा ये जो दूत है ना, ये जिसे तुम सोना बता रहे हो, ये कच्चा है, हमारा वाला तो 24 कैरेट है। राम जी बोले, अच्छा? बोले हाँ। तो राम जी धीरे से रावण से बोले, एक काम करो, चेक करवा लो। अच्छा, सोना चेक कैसे होता है? अग्नि में, ताप में। तो हनुमान जी को, वीर बजरंगबली को राम जी ने भेजा, और जब राम जी ने भेजा और रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई कि देखें असली है कि नकली। अगर नकली सोना होगा तो हनुमान जी जल जाएंगे, असली होगा तो बच जाएंगे। हुआ क्या? लंका सोने की जल गई, हनुमान जी बच गए। रावण की लंका नकली सोने की थी, हनुमान जी असली सोने के थे, इसलिए वो बच करके बाहर आ गए। तो हनुमान जी भी स्वर्ण शैलाभिदेहम। एक बात हम बोलें, बुरा न मानना, आप लोग समझदार हो, हनुमान जी से एक बात तो सीखनी चाहिए। देखो, हनुमान जी लंका गए, रावण ने पूंछ में आग लगवाई, तो हनुमान जी घर घर जाकर के पूंछ की आग से आग छुपाने लगे। तो किसी ने कहा कि आप घर घर क्यों जा रहे? हनुमान जी बोले, घर घर से चंदा भी तो आया है। किसी ने तेल दिया, किसी ने कपड़ा दिया। अब जब घर घर से चंदा आया है तो प्रसाद भी तो घर घर जाएगा। तब तक कुछ पत्रकार खड़े थे, होंगे वो पत्रकार रतलाम के। पत्रकार हनुमान जी से बोले, सुनो सुनो सुनो, एक ये किसका मकान है? बोली, ये विभीषण का मकान है। और मेरे पागलो, जरा विचार करना इस कथा से, हनुमान जी के जीवन के चरित्र से विचार करना। हनुमान जी उस घर में आग लगाते हैं जो रावण का पक्षधर होता है, उस घर को बचा देते हैं जो राम का पक्षधर होता है। मेरे पागलो, एक बात और सुन लो, तुम दूसरे का घर जलाओगे, खुद का ही पहले जलेगा। अच्छा, हनुमान जी देखो क्या गजब के आदमी है। रावण ने सोने की लंका में बैठे हुए रावण ने हनुमान जी की पूंछ में आग लगाई, और जैसे ही आग लगाई तो हनुमान जी महाराज से किसी ने कहा कि आपकी पूंछ में आग लग गई। बोले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा, विचार करो, कोई किसी का मकान जलाने जाता है तो तेल ले जाता है, कपड़ा ले जाता है, माचिस ले जाता है, तब दूसरे का मकान जला पाता है। पर धन्य रे वीर बजरंगबली, तेल उन्हीं का, कपड़ा उन्हीं का, घी उन्हीं का, आग भी उन्हीं की, लंका भी उन्हीं की, और जला के भाई साहब चले आए। मतलब क्या है? जो रावण का पक्षधर होगा उसकी तो लंका लगनी ही लगनी है। और भारत के लोगों, रतलाम के लोगों, मेरे पागलों, एक बात तुम गांठ बांध लो, इस देश में भी जो राम का नहीं होगा उनकी भी लंका तो लगनी ही लगनी है, चाहे वो जितने प्रयत्न कर लें। और बुरा ना मानना, लोग हमसे कहते हैं, कई पत्रकार कहने लगते, महाराज
तुम हिंदू मुसलमान बहुत करते हो। हमने कहा पत्रकार महोदय ठटरी के बरे, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते, हम तो केवल हिंदू हिंदू करते हैं। हाँ, हम हिंदू मुसलमान नहीं करते ना, हिंदू मुसलमान पे हम भरोसा करते ना। हमें मुसलमानों से दिक्कत भी नहीं है, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। हाँ, हमें दिक्कत नहीं है, पर इसका मतलब ये नहीं है कि तुम पत्थर फेंको। अभी मुर्शिदाबाद में हिंदू पलायन हो रहे, पुजारियों को पीटा जा रहा। बुरा मत मानना भारत के हिंदुओं, तुम अपनी बुजदिली छोड़ दो, वरना जो पश्चिम बंगाल में हो रहा वो मध्य प्रदेश में भी होगा, वो रतलाम में भी होगा, वो तुम्हारे घर पर भी होगा, वो तुम्हारे मोहल्ले में भी होगा। वर्तमान समय भागने का नहीं है, हिंदुओं के जागने का समय है। और तुम कब तक भागोगे? कश्मीर से भाग लिए तुम, मणिपुर जल रहा 96 से, पश्चिम बंगाल से भी तुम भागना शुरू हो गए, कल के तुम मध्य प्रदेश से भी भागोगे। एक दिन ऐसा आएगा, जाओगे कहां? हिंदुओं, अगर तुमने बुजदिली नहीं छोड़ी तो ऐसे ही तुम भागते रहोगे, तुम लुटते रहोगे, तुम मिटते रहोगे। हमें तो ना नेता बनना है, ना हमें वोट बैंक चाहिए, ना हम किसी पार्टी के हैं। हमारी खुद की पार्टी है वीर बजरंगबली की। और रतलाम के हिंदुओं, लोगों को लगता होगा कि हम भड़काने आते हैं, सच ये है हम हिंदुओं को जगाने के लिए आते हैं। और हमारे जगाने से किसी के पेट में दर्द होता हो तो गोली खा ले। भारत में हिंदू राष्ट्र का डंका बजाने के लिए भेजा है, पर रतलाम के लोग तैयार हैं क्या? तुम लोग मुंह से ही बैठे जैसे कुट पिट गए हो, हैं? व्रत हो क्या नवरात्रि का? डरे तो नहीं हो? घर छोड़ने को तैयार तो नहीं हो? पश्चिम बंगाल की तरह तुम भी तो दौड़ नहीं लगा दोगे? तुम भी अपने भारत को लुटता हुआ तो नहीं देखना चाह रहे हो? तो रतलाम के हिंदुओं, हमारी एक बात मानोगे? पूछो क्या? तो हजारों लोग कहते हैं हिंदू क्या है? हिंदू का मतलब है उदारता, हिंदू का मतलब है विश्व का बंधुत्व, हिंदू का मतलब है सबको लेकर चलने वाली परंपरा, हिंदू का मतलब है जिससे ही सब कुछ प्रारंभ हुआ। हिंदू का मतलब है एक ऐसी विचारधारा जो पूरे विश्व को थर्ड वर्ल्ड वॉर से बचाएगा। हम एक बात बहुत दावे के साथ कहते हैं, अगर पूरे विश्व में हिंदुत्व की परंपरा को स्वीकार किया जाएगा तो पूरे विश्व में स्वप्न में भी कहीं पर भी विश्व युद्ध का परिणाम नहीं निकल करके आएगा, क्योंकि हिंदू कभी भी हिंसा नहीं चाहता। हिंदू हमेशा अहिंसावादी होता है। हिंदुत्व का मतलब है सनातन, सनातन का मतलब है जो आदि से है और अंत तक रहेगा। मेरे पागलों, हम लोग अपनी शक्तियों को भूल गए, संस्कारों को भूल गए, बच्चों को अंग्रेजी पढ़ा रहे, बहुत अच्छी बात है। हमारी प्रार्थना है हिंदुओं से, आप अपने बच्चों को डीएम बनाओ, आईपीएस बनाओ, भैया डॉक्टर बनाओ, मिनिस्टर बनाओ, लेकिन एक प्रार्थना हमारी है, समर्पित भाव का कट्टर हिंदू जरूर बनाओ। अगर आप अपने बच्चे को सनातनी नहीं बना पाए तो इंसानियत उसके अंदर नहीं रहेगी। आजकल बच्चों के संस्कार बड़े बिगड़ रहे, उसका कारण क्या है? माता पिता के खुद के बिगड़ रहे, माता पिता के बिगड़ रहे तो बच्चों के बिगड़ रहे। पहले का जमाना बुरा ना मानना, इसका मतलब हम ये नहीं कह रहे कि बच्चों को पढ़ाओ ना, खूब पढ़ाओ ताकि बच्चे बढ़ें, पढ़ेंगे तो बढ़ेंगे। पर भैया पुराने समय में हम लोग पढ़े जरूर कम थे लेकिन कपड़े पूरे पहनते थे। अब आजकल तो ऐसे कपड़े फटे फटे पहन के आ जा तो कल अच्छा जो फटे कपड़ा पहने हो वो अमीर है, हमारे जमाने में जो फटे पहने हो वो गरीब, आज के जमाने में जो जितना ज्यादा फटा पहना हो वही अमीर माना जाता। बड़ा गजब का जमाना है। अच्छा किसी को कह दो, वो कह दे वाह गुरुजी मॉडर्न जमाना है, ठटरी के बरे। अगर कम कपड़े पहनना मॉडर्न जमाना है तो भैंसिया से ज्यादा कोई मॉडर्न नहीं है।
के सुन लो मेरे पागलो, तुम विचार भले ही नए रखो पर संस्कार पुराने रखो। 1000 जींस का पैंट पहने हुए लोग खड़े हों और उनमें एक धोती कुर्ता पहने हुए खड़ा हो जाए तो 1000 पैंट वालों पे नजर जाए या ना जाए, पर धोती वाले पे जरूर नजर जाती है। बड़े बड़े मेकअप के मस्तक लेकर के फाउंडेशन लगा करके हजारों लोग खड़े हों, उन पर नजर जाए या ना जाए, पर कोई माथे पर हिंदुत्व का टीका लगा करके खड़ा हो जाए उस पर जरूर नजर जाती है। और युवान बच्चों सुना, बेटा और बेटी वो महान नहीं है जो मां बाप के नाम से जाने जाएं। बेटा और बेटी तो वो महान है जिनके नाम से मां बाप को जाना जावे। इसलिए आज ही हम सबको ये प्रण लेकर के घर जाना है कि 24 घंटे में 23 घंटे तो काम करना है, लेकिन 1 घंटा हिंदू राष्ट्र के लिए समर्पित करना है। चाहे मोबाइल पे दो, मंदिरों में जाके बैठो, जहां धर्मांतरण धर्म विरोधी लोग कर रहे हो वहां पर जाकर के हिंदुत्व का प्रचार करो, हनुमान चालीसा के पाठ करवाओ, हिंदुओं का सपोर्ट करो, किसी का विरोध मत करो। देखो, मुसलमानों को गाली देकर के हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया जा सकता। उनके भी पूर्वजों ने देश को आजाद कराने में सहयोग किया है। हमें मुसलमानों से दिक्कत नहीं है, लेकिन भैया कोई कहे कि गजवाए हिंद होगा, भारत तेरे टुकड़े होंगे, हम सर तन से जुदा कर देंगे, ऐसे की तो हम ठटरी बारते रहेंगे। जिन्हें भारत माता से प्यार नहीं है, हिंदुत्व से प्यार नहीं है, वो भैया हमारा यार नहीं है। वो चाहे कोई भी हो गए। लोग हमसे पूछते गुरुजी तुम चाहते क्या हो? भैया हम हाथ जोड़ के प्रार्थना करें, हमारी एक ही इच्छा है, हमें तो मंदिरों में भीड़, सड़कों पे तूफान चाहिए, राम राज्य से भरा हिंदुस्तान चाहिए, और कोई अपेक्षा नहीं है। तो आज रतलाम में हम आकर बहुत प्रसन्नचित हैं। रतलाम अध्यात्म की भूमि है, यहां धार्मिकता बहुत प्रचुर मात्रा में है, और हम डीपी ज्वेलर्स के पूरे परिवार को और श्री संतोष जी को, उनकी माता जी को, उनके पूरे परिवार को खूब खूब धन्यवाद दे रहे हैं। आप लोग भी इस आयोजन के लिए उनको ताली बजा करके धन्यवाद दो। यहाँ की पुलिस प्रशासन भी बहुत अच्छी है, पुलिस अधीक्षक महोदय, कलेक्टर महोदय, उनको भी हम धन्यवाद दे रहे हैं कि उन्होंने बहुत सुंदर सुव्यवस्थित ढंग से इस कार्यक्रम को निर्विघ्न संपन्न करवाने में मदद की। 2 बातें और सामूहिक अर्जी हम लगाएंगे। अच्छा, कौन कौन भारत हिंदू राष्ट्र चाहता है? माथे पे टीका कौन कौन लगाएगा? घर के बाहर ध्वज कौन कौन लगाएगा? अगर हली उल्लाह वाले धर्मांतरण करवाएंगे तो ठटरी कौन कौन बारेगा? पक्का? पक्का? अरे जोर से तो बोलो। तो भैया जाओ, हम वचन दे रहे, तुम्हारी बालाजी के चरणों में अर्जी हम लगा देंगे, और चिंता ना करो। अब रतलाम वालों, हम तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ने वाले हैं। जब तक तुम हनुमान भक्त नहीं बन जाओगे, तुम हमारे पास नहीं आओगे। टीवी तो देखोगे, हम टीवी पे आ जाएंगे। अच्छा, तुम हमारे चक्कर में टीवी बंद कर दोगे, मोबाइल तो चलाओगे, हम यूट्यूब पे आ जाएंगे। तुम यूट्यूब पे ब्लॉग कर दोगे, फेसबुक तो चलाओगे, हम पोस्ट बन के आ जाएंगे। तुम वो भी बंद कर दोगे, आजकल तुम रील तो चला ही रहे हो, हम रील पे आ जाएंगे। तुम मोबाइल ही बंद कर दोगे, हम रतलाम में कथा सुनाने आएंगे। अच्छा, तुम हमारी कथा में नहीं आओगे, कोई बात नहीं, सोगे तो बेटा हम सपने में आएंगे, तब तो तुम भी कहोगे चल मन बागेश्वर धाम। तो आज के बाद कौन कौन युवा 1 घंटा हिंदुत्व के लिए देगा? पक्का? जोर से बोलो।
अच्छा, युवाओं में कौन कौन युवा चाहता कि हमें सफलता मिले? तो बेटा 3 चीजें छोड़ दे। पूछ क्या? नशा, नींद और नारी। हाँ, 3 चीजें छोड़ दे बेटा, सफल हो जाएगा। नशा, ज्यादा नींद और पराई लुगाई। ये तीनों खतरा है। ये 3 चीजें छोड़ दे बेटा, सफलता पा जाएगा। दूसरी बात, कौन कौन बेटा या बेटी ऐसा चाहता है कि हमारे मां बाप का नाम रोशन हो? चाहते हो? हाथ नीचे करो। भैया हमारे चक्कर में ना कर पाओ, तैयारी करो, पुरुषार्थ करो और मेहनत इतनी करो। सुनो हिंदुओं, उगते हुए सूर्य का दौड़ते हुए घोड़ों का चित्र लगाने से सफलता नहीं मिलती है। सूर्योदय के पहले तुम्हें जागना पड़ेगा और घोड़ों से ज्यादा तेज दौड़ना पड़ेगा, तभी तुम्हें सफलता प्राप्त होगी। समझ आ गई? तो आज के बाद कौन कौन माता पिता का सर ऊंचा करना चाहता गौरव के साथ? तो आज से सुधार कौन कौन करेगा? हिंदुत्व के लिए काम कौन कौन करेगा? पक्का? जोर से बोलो। अरे ऐसे बोला जैसे पिट गए हो। और जोर से बोलो। पक्का? पक्का? बागेश्वर धाम कौन कौन आने वाला है? आना। बहुत अद्भुत स्थान है बालाजी, जहां प्रकट भय। बहुत मेहंदीपुर बालाजी, सालासर बालाजी और तीसरे हैं बागेश्वर। स्वयंभू रूप में बैठे हैं। लाखों लोग रोते हुए जाते हैं और हंसते हुए आते हैं। उन्होंने सबकी बिगड़ी बनाई। जाओ रतराम बालो, तुम्हारी भी बिगड़ी बन जावे। उन्होंने सबकी अलाय बलाय दूर करी। जाओ तुम्हारी भी दूर हो जावे। उन्होंने सब पर कृपा करी। रतराम बालो, जाओ तुम पर भी बालाजी की कृपा हो जावे। अब हम सामूहिक अर्जी लगाएं दे रहे, आज के बाद 1-1 घंटा हिंदुत्व के लिए जरूर देना। और एक सूत्र आए हो, मन ही मन 3 बार बोल दो। हम मंत्र का प्रयोग कर देते हैं। ओम। 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 जिनको भी ऊपरी बाधा है वो मन ही मन बागेश्वर बालाजी और सन्यासी बाबा को प्रणाम कर लें। ओम बम बागेश्वराय वीर वीराय हुम फट स्वाहा। कहो, हे बालाजी, हे सन्यासी बाबा, हे कलयुग के राजा, हमारी अर्जी सुनो, हम पर कृपा करो। हे बागेश्वर बालाजी, जीवन भर आपके चरणों से, आपके धाम से हम जुड़े रहेंगे, परंतु हमारे घर सेना भेज दो। हे बालाजी, हमारी हंसी मत करवाना। आपके अलावा कोई नहीं है, हम पर कृपा कर देना। जो भी साधक इस अर्जी को लगाकर लाल रंग के कपड़े में नारियल बांधकर घर पे रख लेता है और पेशी शुरू कर देता है, उसकी अर्जी स्वीकार हो जाती है। दाहिने हाथ की मुट्ठी का 3 बार उतारा करो सिर के ऊपर से और पीछे की तरफ छोड़ दो। बाएं हाथ की मुट्ठी का उल्टा उतारा करो और पीछे की तरफ छोड़ दो। फिर दोनों हाथों को आपस में मलो। ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः, ओम बागेश्वराय नमः। एक बार आंखों में लगा लो, शरीर में जहां पीड़ा है स्पर्श करा लो। अब बड़े भाव से दोनों हाथ उठाओ,
बोलो बागेश्वर धाम की, बालाजी हनुमान की, सन्यासी बाबा की।